हेलो दोस्तों, साथ आप सही कि मैं चैनल द रियल स्टडी कलम में। दोस्तों इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे जितने भी बीए प्रोग्राम फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चे हैं और जिनके पास डिसिप्लिन में एजुकेशन का सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट देख लो, जिस भी बच्चे के पास में है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ विद आंसर आप सभी को इसमें क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन के साथ आंसर भी साथ के साथ बताता हुआ चलूंगा इस वीडियो में। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना जितने भी बच्चे हैं। अगर दोस्तों आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन आप सभी को मिल जाएगा। ठीक है, अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो ये क्वेश्चन देख लो। 6 क्वेश्चन है जो पिछली बार एग्ज़ाम में पूछे गए थे, एजुकेशन वाले एग्ज़ाम में पिछली बार ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्वेश्चन देख लो और विद आंसर आप सभी को इसमें बता देता हूँ। ठीक है, और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक करना, शेयर करना। तो पहला क्वेश्चन देख लो कौन सा क्वेश्चन है जो पूछा गया था पिछली बार एग्जाम में। दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर में 6 क्वेश्चन बताए गए हैं, तो इन 6 क्वेश्चन के ऊपर आप लोग स्टडी जरूर कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछली बार एग्जाम में पूछे गए थे, और इनके अलावा मैं बुक से आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूंगा जिससे कि आप लोग उनके ऊपर स्टडी कर लेना, आराम से पास हो जाओगे जो पॉइंट मैं आप सभी को बता दूंगा इसमें। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं बुक में से क्या क्या पढ़ना है वो मैं आप सभी को बता दूंगा, तो उनके ऊपर आप लोग स्टडी जरूर कर लेना। ठीक है, और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना जितने बच्चे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए क्या पूछा गया है, भारतीय संदर्भ में बहुलवाद और विविधता की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। भारतीय संदर्भ में बहुलवाद और विविधता की व्याख्या कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे यूट्यूब से भी सर्च मार के इसे पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, तो एक बार मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 12 पे इसका आंसर मिल जाएगा। दोस्तों ये रहा इसका आंसर, यहाँ से पढ़ना शुरू करना है आपको और देख लो कहाँ तक पढ़ना है। और एक चीज़ मैं आप सभी को क्लियर कर दूँ, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो अलग हो सकती है। ठीक है, बट उसका आंसर यही होगा। उसमें पूछा गया है बहुलवाद विविधता, तो आपका आंसर यही है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, भारतीय समाज में संस्कृति विविधता का अनुमाप एवं परिणाम स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन जो घुमा के पूछ सकते हैं, बहुलवाद और विविधता के ऊपर अगर आता है तो आप लोग ये लिख सकते हो। ठीक है, इसका ये आंसर है। ठीक है, तो आप लोग ये पढ़ लेना, कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है वो देख लो, और इसका ये आप लोग लिख दोगे तो आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो देख लो कहाँ तक पढ़ना है आप सभी को। ये थोड़ा बड़ा इसका आंसर है, तो आप लोग ये ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, चाहे अगर आप यूट्यूब से भी पढ़ना चाहते हो, यूट्यूब से सर्च मार के बहुलवाद और विविधता वो भी आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर अगर किसी बच्चे को पीडीएफ चाहिए मेरे को मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे, तो मैं इसकी ये पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो जिस भी बच्चे को चाहिए मैसेज कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा। दोस्तों ये पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, इसे ज़रूर पढ़ना है आपको, जिनका भी एजुकेशन का एग्ज़ाम है 14 तारीख को। दोस्तों ये सारे पॉइंट आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका, पहले का जो क्वेश्चन का आंसर है यहाँ तक हो गया, आप लोग ये पढ़ लेना। सही है। ठीक है, अब वो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं और उसका आंसर देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसका आंसर भी नीचे दे रखा है। तो दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, सामाजिक बहिष्कार की अवधारणा की व्याख्या करें, सामाजिक बहिष्कार को कम करने हटाने के लिए कुछ कदमों पर चर्चा करें। तो नीचे इसका आंसर दे रखा है, ये भी ज़रूर पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, सामाजिक बहिष्कार। ठीक है,
तो आप लोग ये ज़रूर पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट है ये दोस्तों। क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं क्वेश्चन, वही मैं आप सभी को बता रहा हूँ। किसी बच्चे को पीडीएफ चाहिए, मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, मैसेज कर देना, व्हाट्सएप के जरिए पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा आप सभी को। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लेना। ये आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तीसरे क्वेश्चन में देखिए, भारत जैसे विकासशील देशों में सामाजिक गतिशीलता को बढ़ाने में प्रौद्योगिक और औद्योगिकरण कैसे योगदान करते हैं। ठीक है, तो आपको इसके ऊपर लिखना है, प्रौद्योगिक और औद्योगिकरण कैसे योगदान करते हैं। तो नीचे इसका आंसर दे रखा है साथ में ही, तो ये ज़रूर पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका तीसरे का। अब चौथा क्वेश्चन देख लीजिए और उसका आंसर भी दिखा देता हूँ फिर। तो चौथे क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, भारत के संदर्भ में शिक्षा के माध्यम के रूप में घरेलू भाषा के महत्व की चर्चा कीजिए। तो इसका आंसर मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। ठीक है, घरेलू भाषा के महत्व की चर्चा कीजिए, भारत के संदर्भ में शिक्षा। ठीक है, तो इसके ऊपर आप सभी को आंसर लिखना है। तो इसका आंसर मैं आप सभी को दिखा देता हूँ, पेज नंबर 80 और 80 पे, ये पेज नंबर 80 पे। ठीक है, आपको मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 15 और 16 दोनों ही पढ़ने हैं आपको। तो ये रहा इसका आंसर, यहाँ से पढ़ना शुरू करना और देख लो कहाँ तक पढ़ना है। ठीक है, घरेलू भाषा के ऊपर पूछा गया है, तो यही इसका आंसर है। आप लोग यहाँ से पढ़ना शुरू कर देना और इसका यही आंसर आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, तो देख लो कहाँ तक पढ़ना है। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लेना और नीचे वाला भी ये भी पढ़ना है। ठीक है, घर की भाषा। तो ये आप लोग यहाँ तक पढ़ लेना। ठीक है, आपका ये कंप्लीट हो गया चौथे का आंसर। अब पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसका आंसर दिखा देता हूँ। पांचवा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, 90% कन्फर्म है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुभाषावाद द्वारा प्रस्तुत अवसर और चुनौतियाँ क्या हैं। तो इसका आंसर मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर देख लो, प्रश्न नंबर 11 पेज नंबर 74 और प्रश्न नंबर 13 पेज नंबर 76। ठीक है, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो इसका आंसर मैं आप सभी को दिखा देता हूँ, इम्पोर्टेंट है, ज़रूर पढ़ना ही है बहुभाषावाद वाला। तो ये रहा इसका आंसर, यहाँ से पढ़ना शुरू करना और देख लो कहाँ तक पढ़ना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर पढ़ें और थोड़ा ये बड़ा आंसर है। ठीक है, तो इसे आप लोग पढ़ें ज़रूर।
तो आप लोग ये पढ़ लेना, ठीक है। ये वाला भी पढ़ना है आपको, ठीक है, ये यहाँ तक पढ़ लेना, और ये वाला भी क्वेश्चन आपको पढ़ना है। सॉरी, ये 12वां क्वेश्चन दे रखा है, 13वां क्वेश्चन पढ़ना है आपको, ठीक है, ये नहीं पढ़ना। 13वां क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ये पढ़ना है आपको, ठीक है। एक संसाधन के रूप में बहुभाषिकता का वर्णन करें। तो आपका ये कंप्लीट हो गया 5वें का, ठीक है। अब छठा क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट आखिरी, फिर उसके बाद मैं बुक से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ आपको, वो ज़रूर पढ़ लें। छठे क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, आपका आखिरी लास्ट क्वेश्चन है ये। समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की महिलाओं की स्थिति से जेंडर और वर्ग के अंतर संबंध को सबसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। गरीब महिलाओं की स्थिति और जेंडर और वर्ग के अंतर संबंध का समालोचनात्मक विश्लेषण करें, ठीक है, समालोचनात्मक विश्लेषण करें। तो इसका आंसर मैं आप सभी को दिखा देता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा आंसर इसका पेज नंबर 127 पे दे रखा है और नीचे भी दे रखा है। तो पहले पेज नंबर 27 पे देख लेते हैं इसका आंसर। तो ये रहा इसका आंसर, यहाँ से पढ़ना शुरू करना है और देख लो कहाँ तक पढ़ना है। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया है, क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग हो सकती है, बट आंसर आपको वही लिखना होगा, ठीक है। तो आप लोग ये पढ़ना शुरू कर देना यहाँ से और देख लो कहाँ तक पढ़ना है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी मैसेज कर देना मेरे को इंस्टाग्राम पे, फॉलो कर लेना, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन आप सभी को मिल जाएगा। तो आपका ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया यहाँ तक, और छठे का थोड़ा सा और है। उसके बाद आप लोग ये भी ज़रूर पढ़ना, ठीक है, जोड़ें वर्ग और जेंडर संबंध, ये भी आप लोग ज़रूर पढ़ना, जेंडर का संबंध। तो आप लोग ये पढ़ लेना, आपके ये 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं बुक में से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखा देता हूँ, उनके ऊपर भी आप लोग स्टडी जरूर कर लेना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए आप सभी के लिए, इनके ऊपर स्टडी जरूर कर लेना। और कुछ बुक से इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी को बता देता हूँ क्या क्या आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए और कौन कौन से पॉइंट है जो आपको स्टडी करने हैं। तो पहला ये पॉइंट आप लोग ज़रूर पढ़ लेना, ये जो आपका पहला क्वेश्चन था बहुलवाद और विविधता, ये उसी के बेस पे आंसर दे रखा है, तो ये वाला भी ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। बहुलवाद और विविधता अगर पूछता है तो आप लोग ये भी लिख सकते हो, ये आंसर भी लिख सकते हो। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है, विविधता और समावेश के संबंध में संवैधानिक प्रबंधन, तो ये भी आप लोग ज़रूर पढ़ लेना। देख लो कहाँ तक पढ़ना है, आपका ये पहला पॉइंट हो गया। मानव अधिकार भी पढ़ लेना। अच्छी शिक्षा, अच्छी सामाजिक समझ, तो ये ज़रूर पढ़ लेना यहाँ तक, ठीक है। ये आप लोग ज़रूर पढ़ लेना, बहुलवाद और विविधता के ऊपर पूछता है तो ये भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट ये हो गया दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ये भी ज़रूर पढ़ना आप लोग,
ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो ये यहाँ तक पढ़ लेना, आपका ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अब तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तो तीसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, ये भी आप लोग ज़रूर पढ़ना, सामाजिक असमानताएं और भारतीय संदर्भ, ये भी ज़रूर पढ़ना आप लोग। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। अब नीचे का पॉइंट देखिए दोस्तों, इसमें क्या बोला गया है, सामाजिक बहिष्करण क्या है, ये भी ज़रूर पढ़ना है आप लोगों को। ये आपका चौथा पॉइंट हो गया, सामाजिक बहिष्करण। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लेना आप लोग। अब एक पॉइंट ये देखिए दोस्तों, ये भी आपको ज़रूर पढ़ना है, सामाजिक बहिष्कार को कम करने में शिक्षा की भूमिका, इम्पोर्टेंट है ये आप सभी के लिए, तो ये ज़रूर पढ़ना आप लोग। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। एक पॉइंट दोस्तों ये वाला भी ज़रूर पढ़ना, शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको ज़रूर पढ़ना है। तो आपका ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। एक ये पॉइंट देखिए इम्पोर्टेंट है, भारतीय संदर्भ में घर की भाषा और स्कूल की भाषा। दोस्तों एक क्वेश्चन मैंने अभी दिखाया था घरेलू भाषा का, वही आपको लिखना होगा। ठीक है, ये आंसर भी लिख सकते हो और जो मैंने उसमें बताया वो आंसर भी आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, दोनों ही सेम है। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लेना आप लोग। एक ये वाला पॉइंट भी ज़रूर पढ़ना, बच्चों की बातचीत है बहुभाषिकता। ठीक है, तो ये भी ज़रूर पढ़ना है आपको। दोस्तों इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया है, जैसा कि मैंने अभी आपको आगे वीडियो में दिखाया है। तो ये यहाँ तक पढ़ लेना। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारत के संविधान में भाषाई प्रबंधन। ये वाला भी ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, भारतीय संदर्भ में मातृभाषा, वैसे इसका मैंने बता दिया आप सभी को।
ठीक है, यहाँ तक ये पढ़ लेना। एक ये वाला पॉइंट भी ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। भारत में बहुभाषावाद के संबंध में भाषा नीति की क्या भूमिका है, ठीक है। भाषा नीति की क्या भूमिका है, तो ये ज़रूर पढ़ लेना आप लोग। तो ये यहाँ तक आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। एक ये वाला पॉइंट ज़रूर पढ़ लेना, लिंग और जेंडर के बारे में पूछता है, कुछ भी पूछता है तो आप लोग ये ज़रूर लिख देना, ठीक है। अगर कुछ भी पूछ लेता है लिंग और जेंडर का अर्थ। तो ये यहाँ तक पढ़ लेना। एक ये वाला पॉइंट भी ज़रूर पढ़ना दोस्तों, जेंडर वाला चैप्टर है, आपको ज़रूर स्टडी करना है। इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर है, पूछा जाएगा, ठीक है। जेंडर समाजीकरण और जेंडर पहचान के सिद्धांत, ये भी ज़रूर पढ़ना आप लोग। तो आपका ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक ये वाला पॉइंट भी ज़रूर पढ़ना, जेंडर, वर्ग, जाति और धर्म का अंतर संबंध, ठीक है। तो ये नेक्स्ट चैप्टर में दे रखा है। वर्ग और जेंडर का अंतर संबंध। तो ये यहाँ तक ज़रूर पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। ये लास्ट पॉइंट है, ये वाला भी ज़रूर पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। लिंग, वेद और स्कूल। तो बस यहाँ तक पढ़ लेना है। आपने इतना पढ़ लिया दोस्तों, अच्छे खासे पासिंग मार्क्स आ जाएंगे आप सभी के, ठीक है। इतना मैं कंफर्म कह रहा हूँ सभी